एक महीना पहले मैंने ये पोस्ट डाली थी, नो पर्सन इज़ गॉड गिफ्टेड, एवरीवन इज़ इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एंड द पर्सन ही और शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वन, दिस सीक्वेंस कंटिन्यूज। मतलब कोई भी पर्सन गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, हर कोई इंस्पायर होता है या इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे से, और आगे द सेम पर्सन जिससे वो सीख रहा है वो किसी और से, और ये सीक्वेंस ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है। और यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा था, समीर सेठी उनका नाम है, इट मीन्स एनलाइटनमेंट इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय समवन एल्स, देन हु वी आर एंड व्हाट डूइंग हियर। ये क्या समीर सेठी ये क्या सवाल पूछ रहे हैं इस पोस्ट को देखकर कि इसका मतलब है कि क्या एनलाइटनमेंट भी किसी से इंस्पायर हो सकती है, या फिर अगर ऐसा है तो हम कौन हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए, इस कोट का एनलाइटनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोट मैंने एक बुक को देखकर लिखा है, एक राइटर को मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी किताब से जो मुझे सीखने को मिला, उसके बाद जो नतीजा निकला वो मैं कोट बनाकर यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने सीखा है, उस राइटर को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर उसे डाला है। आप जिस सवाल को पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से आप थोड़े कंफ्यूज हैं। आपको जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो ये लिखा कि नो पर्सन इज़ गॉड गिफ्टेड, वैसे ही आपके दिमाग में ये सवाल आया कि एनलाइटनमेंट, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप एनलाइटनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप एनलाइटनमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं, वो आपका सवाल है। आपको सोचना है कि एनलाइटनमेंट क्या होती है। जो एनलाइटनमेंट है, ज्ञान का होना है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं, वो एक ही सवाल के कई जवाब हैं। हर कोई आपको इस सवाल का अलग तरीके से जवाब देता है, अलग अलग किताबों में, अलग अलग बोलने वालों ने, लिखने वालों ने, ज्ञानियों ने, वैज्ञानिकों ने, लेखकों ने, फिलोसोफर्स ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आंसर दिए हैं इसके बारे में कि एनलाइटनमेंट क्या है। उसमें आप एनलाइटनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप एनलाइटनमेंट को एक गॉड गिफ्ट की तरह सोचते हैं तो आपके लिए उसका एक अलग आंसर होगा। आप किसी और तरीके से सोचते हैं तो अलग आंसर होगा, आप किसी और तरीके से सोचते हैं तो अलग आंसर होगा। इस किसी भी सवाल का कोई एक जवाब नहीं होता है। तो ये जो कोट मैंने डाला है, ये डाला है एक किताब को पढ़कर। जिस राइटर को मैं पढ़ रहा हूँ वो खुद बता रहा है कि उसने हिस्टोरिकल चीज़ों को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, देखा, सोचा, एनालाइज किया, अंदाज़ा लगाया कि वो लोग कैसे होंगे, कैसे सोचते होंगे, पुराना इंसान जो है इस पृथ्वी के ऊपर वो कैसा था, कैसे सोचता था, और आज के लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इंसान के बेसिक नेचर में कौन से फ़र्क आए हैं, कौन से डिफरेंस आए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर जैसी आज हैं वैसी ही आज से हज़ारों साल पहले थी। तो वो चीज़ें वो यहाँ पर लिख रहा है। ओके। और रही बात गॉड गिफ्टेड होने की, तो इस कोड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप इस कोड को चेंज कर लो, आप यहाँ पर ये लिख लो कि हर कोई गॉड गिफ्टेड होता है, तो भी इस विचार से आपको थोड़ी अलग चीज़ सीखने को मिल जाएगी। चलो हम यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं। एवरीवन इज़ गॉड गिफ्टेड, एवरीवन इज़ इंस्पायर्ड बाय और इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एंड द पर्सन ही और शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वन, दिस सीक्वेंस कंटिन्यूज। कुछ भी नहीं बदलता है। आप उस कोड से, आप किसी विचार से क्या सीख रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मायने रखता है। ये मैंने लिखा है, ये मेरा कोड है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उस किताब को पढ़कर मैं सोच रहा हूँ। अगर इसी किताब को आप पढ़ोगे तो आप कुछ और सोचोगे, ठीक है। यहाँ पर एनलाइटनमेंट सिर्फ आपके दिमाग में इसलिए आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर गॉड गिफ्टेड लिखा हुआ है, इसीलिए आप एनलाइटनमेंट के बारे में यहाँ पर ये सवाल कर रहे हो। आगे आप क्या पूछ रहे हैं कि देन हु वी आर एंड व्हाट डूइंग हियर। इसका आंसर, इसके कई जवाब हैं। आपके इस सवाल के कई जवाब हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
ये एक ऐसा सवाल है इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जिसका जवाब कोई एक जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस सवाल को खोजने की, इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश की है, जवाब भी दिए हैं, अब भी खोज रहे हैं और आगे खोजते रहेंगे। इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है कि इंसान कौन है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछने जाओगे वो आपको अलग जवाब देगा। तुम किसी धार्मिक गुरु से पूछोगे वो आपको अलग जवाब देगा। तुम किसी फिलोसोफर से पूछोगे वो अलग जवाब देगा। किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी मनोवैज्ञानिक से पूछोगे वो अलग जवाब देगा। किसी डॉक्टर से पूछोगे वो अलग जवाब देगा। तो किसी इंजीनियर से पूछ लोगे वो अलग जवाब देगा। सबके अपने जवाब हैं। अगर कोई आपसे पूछ लोगे तो आप अलग जवाब दोगे। इन सवालों का कोई भी एक जवाब नहीं होता। जैसे आप पूछ रहे हो इनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए अलग होता है, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लो, जो जिस इंसान को लगता है कि वो एनलाइटेंड हो चुका है। एनलाइटनमेंट का मतलब मेरे हिसाब से तो यही होता है कि इंसान को किसी चीज़ की समझ आ गई है तो वो एनलाइटेंड है। मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, किसी चीज़ का समझ में आ जाना, वही एनलाइटनमेंट है। मैं उस चीज़ को एनलाइटनमेंट कहता हूँ। आप किस चीज़ को एनलाइटनमेंट कहते हो वो आपके ऊपर, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी पर्सन गॉड गिफ्टेड नहीं होता। हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता है या किसी न किसी के ऊपर उसका प्रभाव होता है, और आगे जिससे वो प्रभावित होता है वो आगे किसी और से प्रभावित होता है, और ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। तो इस हिसाब से मैंने इस कोट को लिखा है और अपने चैनल पर डाला है। और आगे आप उस चीज़ को देखकर क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा इसका आंसर चाहिए। हो सकता है जो जवाब मैं दूँ आपके इस सवाल का वो आपको अच्छा ना लगे, आपको समझ में ना आए, या फिर जो आपने उम्मीद की है मुझसे कि आपको वो जवाब मिलेगा, शायद आपको निराश होना पड़े। एनलाइटनमेंट एक अलग चीज़ है, गॉड गिफ्टेड होना एक अलग चीज़ है। एनलाइटनमेंट किसी के लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना हो सकती है। किसी के लिए एनलाइटनमेंट बहुत बड़ी घटना हो सकती है और किसी के लिए बहुत छोटी घटना हो सकती है। एनलाइटनमेंट को आप एक दायरे में नहीं बांध सकते हो कि जो एनलाइटनमेंट आपको हुई है या आपको महसूस हुई है वही किसी और को हुई होगी या वही किसी और को होगी। एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हर किसी का अलग होता है। जैसे किसी भी सवाल का जवाब सुनने पर हर किसी को अलग महसूस होता है। आप किसी इंसान को कोई एक कहानी पकड़ा दो, एक विचार पकड़ा दो, उसे पढ़ने के लिए बोलो और बताओ कि उसे पूछो कि तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला है। हर कोई आपको अलग आंसर देगा, हर कोई आपको अलग जवाब देगा। कोई भी उससे सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखता है। हर इंसान के अंदर अलग विचार होते हैं, अलग उसका बैकग्राउंड होता है, अलग अलग जगहों से वो सीख कर आया होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व अलग तरीके से करता है, एनालाइज अलग तरीके से करता है। तो आपके सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, इसका कोई एक जवाब नहीं है। गॉड गिफ्टेड होने का मतलब क्या होता है, चलो इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि गॉड गिफ्टेड होना क्या होता है। ज़्यादातर हमें क्या बताया जाता है कि गॉड गिफ्टेड होना क्या होता है। असल में गॉड गिफ्टेड होने का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में जो जानकारी आपको दी गई है, जो बेसिक नॉलेज आपको दी गई है, उस जानकारी से आप कुछ नया क्या निकाल सकते हो, क्या खोज सकते हो जो दूसरों ने अब तक नहीं खोजा। आप ऐसा क्या पेश कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर पाए हैं। आप ऐसा क्या बता सकते हो जो दूसरे नहीं बता पाए हैं। जो बिल्कुल नई चीज़ है, जब कोई इंसान हमारे सामने किसी पुरानी चीज़ से निकाल कर पेश करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये इंसान किसी भी चीज़ से कुछ नया निकाल लेता है, कुछ अलग निकाल लेता है, तो ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड होने का मतलब जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। जिसने भी आपको बनाया है वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो कौन है। हर किसी ने अपने तरीके से एक जवाब खोज रखा है, एक जवाब खोजा है, क्योंकि यही इंसानी दिमाग की खूबसूरती है। वो वक्त के साथ चलता चलता
सवालों के जवाब खोजता रहता है, ढूंढता रहता है और कंफ्यूज होता रहता है। कन्फ्यूज़न इज़ द मास्टर की। कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी चीज़ है। कन्फ्यूज़न एक चाबी है, एक कुंजी है सवालों के जवाब खोजने की। जब तक आप कंफ्यूज नहीं होते तब तक आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा नहीं होता, और जब तक आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा नहीं होता है आप जवाबों तक नहीं जाते हो, आप जवाब खोजने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कन्फ्यूज़न का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। आप अपनी कन्फ्यूज़न से कैसे डील करते हो वो हो सकता है आप उसमें गॉड गिफ्टेड हो। कोई भी इंसान अपनी कन्फ्यूज़न से कैसे डील करता है वही उसी में वो गॉड गिफ्टेड है। आप अपने कॉन्फिडेंस से कैसे डील करते हो, आप अपनी नेगेटिविटी से कैसे डील करते हो। हर इंसान हर क्षेत्र में किसी ना किसी क्षेत्र में गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या है? तुम किसी पुरानी चीज़ से किसी भी क्षेत्र में जो पहले से चल रहा है उसमें नया क्या कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता या फिर कोई दूसरा आज तक नहीं कर पाया, उसी को हम गॉड गिफ्टेड होना कहते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से गॉड गिफ्टेड होना यही है। लेकिन मेरा ही ये कोट है कि नो पर्सन इज़ गॉड गिफ्टेड। कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। लेकिन उसका संदर्भ क्या है? ये किताब। जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इन राइटर को पढ़ा, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को पढ़ा, और रॉबर्ट ग्रीन बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी ये किताब है। जब मैंने आम इंसान के बारे में इस किताब से सीखा कि एक ह्यूमन नेचर के लॉज क्या क्या होते हैं, इंसान कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग अलग सिचुएशन स्टेजेस उसकी ज़िंदगी में आती हैं, कैसे वो चालाक होता है, कैसे समझदार होता है, कैसे बेवकूफ़ बन जाता है, कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, कैसे दूसरों को चालाक बनाता है, कैसे दूसरों को समझदार बनाता है, कैसे अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, कैसे उसके दिमाग के पैटर्न्स बदलते हैं, कैसे उसका व्यवहार बदलता है, कैसे वो अपने असली नेचर को समझता है, कैसे वो अपने नेचर को जानता है, इस दुनिया में किस किस तरह के लोग होते हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जो विचार मेरे समझ में आए उनमें से एक विचार ये भी है कि कोई भी इंसान गॉड गिफ्ट नहीं होता, हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता है। जब आप इस किताब को पढ़ोगे हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा कुछ खोज लो, मुझसे भी अच्छा विचार खोज लो, इससे भी अच्छा विचार जो मैंने डाला है उसे खोज लो। लेकिन यहाँ पर जो आपका सवाल आ रहा है वो इस कन्फ्यूजन से आ रहा है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नो पर्सन इज़ गॉड गिफ्टेड, और आप सवाल पूछ रहे हो कि एनलाइटनमेंट आल्सो इंस्पायर्ड बाय समवन एल्स। एनलाइटनमेंट एक हिसाब से एनलाइटनमेंट किसी से इंस्पायर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप एनलाइटनमेंट के बारे में जब सुनते हो कि क्या होती है, अब किसी न किसी इंसान से तो सुना ही आपने कि एनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज़ होती है ना। किसी से सुना है और उसके बाद आपने उसे खोजा है, कोई बुक भी पढ़ी होगी, किसी स्पीकर से सुना होगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा, किसी गुरु से सुना होगा, या कहीं से भी किसी दोस्त से सुना होगा, किसी से तो सुना ही है आपने, जाना ही है, देखा ही है। उसके बाद ही आप ये सवाल पूछ रहे हो कि एनलाइटनमेंट नहीं, आपका सवाल इंस्पायर है, ये आपका सवाल इंस्पायर है जिससे आपने एनलाइटनमेंट के बारे में सुना है कि एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस क्या होता है या एनलाइटनमेंट क्या होती है। वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो। यहाँ पर ये आपको खोजना है, आपकी एनलाइटनमेंट क्या है, आप एनलाइटनमेंट के बारे में क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, आपने एनलाइटनमेंट से क्या सीखा है, आपके लिए एनलाइटनमेंट क्या है। उसके बाद आपको शायद इसका भी जवाब मिल जाए कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं या क्या कर रहे हैं। तो इन सवालों के कोई ज़्यादा फिक्स जवाब नहीं होते। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि एनलाइटनमेंट किसी से इंस्पायर होती है, एनलाइटनमेंट किसी से इंस्पायर हो भी सकती है, आप खुद भी एनलाइटनमेंट हो सकते हो। मेरे लिए एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और रही बात इस सवाल की, ये सवाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इंसान को आज तक इस बात का नहीं पता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस कन्फ्यूज़न से ही इतने सब्जेक्ट निकले हैं,
उस कन्फ्यूज़न से ही वो जंगलों में घूमता घूमता घर तक पहुंचा है। उस कन्फ्यूज़न से ही वो जंगलों से निकलकर पहले घर तक पहुंचा है, फिर घर से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है। सिर्फ इस कन्फ्यूज़न से कि वो कौन है, वो यहाँ पर क्या करने आया है या फिर यहाँ पर क्या कर रहा है। देखा जाए तो कन्फ्यूज़न एक बहुत बड़ी चीज़ है और कन्फ्यूज़न अपने आप में गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, कन्फ्यूज़न जो है वो अपने आप में गॉड गिफ्टेड है। गॉड का गिफ्ट दिया हुआ है आपको कि कन्फ्यूज़ हो, वो देखो तुम कौन हो, खोजो तुम कौन हो, और तुम्हारे दिमाग में सवाल पैदा होंगे और वो सवाल तुम्हें जवाबों तक खींच कर ले जाएंगे। कन्फ्यूज़न को तुम छोटी चीज़ मत समझो। अगर तुम इस कोड को पढ़कर थोड़े कन्फ्यूज़ हुए हो और तुमने सवाल पूछा है तो सोचो कन्फ्यूज़न कितनी बड़ी घटना होती है। कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में एक सवाल क्रिएट कर सकती है और क्रिएशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती। क्रिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। क्रिएशन से ही इंसान क्रिएटिविटी तक जाता है। सवाल पैदा होते हैं, वो जवाबों के बारे में सोचता है, उसका दिमाग परेशान होता है, बार बार सोचता है और फिर उस जवाब को खोजता है। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो जवाब कई बार बना लेता है ताकि वो शांत हो पाए, ताकि वो आराम कर पाए, ताकि वो आराम से सोच पाए, ताकि वो थोड़ा फ्री रह पाए। जानते हो असल में इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी घटना क्या है? एनलाइटनमेंट ही उसकी घटना है। शांत रहना। जैसे लोग कहते हैं ना, एनलाइटनमेंट में क्या होता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, दिमाग में कोई विचार नहीं आता। ये घटना हर किसी इंसान के अंदर पैदाइशी होती है, जो एनलाइटनमेंट की घटना होती है। आपने देखा ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली ही होता है। उसके बाद स्कूल की शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा, फिर धर्म की शिक्षा, फिर राजनीति की शिक्षा, फिर अध्यात्म की शिक्षा, फिर विज्ञान की शिक्षा, अलग अलग शिक्षाएं वो हासिल करता है ताकि अपने जीवन को जीने लायक बना सके। एनलाइटनमेंट तो इंसान का स्वभाव है। एनलाइटनमेंट इंसान का स्वभाव है। एनलाइटनमेंट उसके नेचर में है। वो विचारों से भागना चाहता है, वो नहीं सोचना चाहता, वो नहीं परेशान होना चाहता, वो नहीं चाहता उसके दिमाग में सवाल आए, वो नहीं चाहता वो कंफ्यूज हो, वो नहीं चाहता कि वो जवाबों को खोजने के लिए उठे। एनलाइटनमेंट इंसान का स्वभाव है। एनलाइटनमेंट तुम लेकर पैदा होते हो। बाकी जो चीजें हैं वो सारी एनलाइटनमेंट से बचने का तरीका है, फ्रीडम से बचने का तरीका है। सोचो तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल ही ना आए, सोचो तुम्हारे दिमाग में कोई विचार ही ना आए, जैसा कि बताया जाता है एनलाइटनमेंट के बारे में। जब तुम रात को सो रहे हो, सोचो तुम्हें सपने ही ना आए, सोचो तुम्हें ख्याल ही ना आए। ख्यालों में खोए हुए ही तो तुम सो जाते हो, तुम्हें अच्छी नींद आ जाती, फिर अच्छे सपने भी आते हैं। वो क्यों आते हैं? अगर बाहर शब्द हैं, बाहर तस्वीरें हैं, बाहर रंग हैं, बाहर रूप हैं, बाहर इंसान हैं, उसकी आवाज़ें हैं, उसकी बातें हैं, उसके मजाक हैं, मखौल है, उसकी जेलसी है, उसकी सब भावनाएं हैं, गुस्सा है, मायूसी है, उदासी है, जलन है, सेक्स है, ये सारे नेचर हैं। तभी तो ये जीवन जो है वो रंगीन बना हुआ है। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। एनलाइटनमेंट किसी भी इंसान के अंदर पैदाइशी ही होती है। तुम एनलाइटनमेंट में ही पैदा होते हो, इस पृथ्वी के ऊपर घूमते हो, ज्ञान ग्रहण करते हो और एनलाइटनमेंट में ही फिर वापस चले जाते हो। एनलाइटनमेंट ही तो तुम खोजते रहते हो। इसमें नया क्या है? और तुम पूछ रहे हो कि एनलाइटनमेंट किसी से इंस्पायर होती है। एनलाइटनमेंट को किसी से इंस्पायर होने की क्या ज़रूरत है? जो तुम्हारे अंदर है वही तो बाहर आएगा। जो इंसान के दिमाग के अंदर एक मूलतत्व चीज़ होती है वही तो वो गा गा कर सुनाता है, बोल बोल कर सुनाता है, दूसरों को बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये वाला सच दूंगा, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, मैं तुम्हें ये वाला ज्ञान दूंगा। वो उसका स्वभाव है। एनलाइटनमेंट हर इंसान का स्वभाव है। ठीक है,
और रही बात कि हम कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हें खुद समझ में नहीं आया कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो दूसरे लोगों को देख लो। अगर तुम उनसे थोड़े अलग हुए तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं देख लो वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसमें कुछ समझदारी नज़र आती है, बेवकूफ़ी कुछ तो तुम्हें नज़र आएगा ही। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। इसका सवाल, इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। यही तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से ये किताब पूरी भरी पड़ी है कि इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कैसी कैसी बातें करता है, कैसा कैसा पागलपन उसके दिमाग में आता है, कैसे उसे तार्किक होना चाहिए, कैसे उसे कल्पनावादी होना चाहिए, अगर वो तार्किक होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, कैसे वो कल्पनाओं में खोया रहता है, कैसे कल्पनाओं में ही वो अपने जीवन को जीना चाहता है, कैसे वो क्यों कल्पनाओं से कभी क्यों नहीं बाहर आ पाता, कैसे उसका अपना ही नेचर उसे आगे बढ़ने के लिए रोकता रहता है, कैसे अलग अलग घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, अलग अलग स्टेजेस आती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे किसी ने एक और पूछा था कि सर आपने सारे लेक्चर जो हैं वो प्राइवेट कर दिए हैं या डिलीट क्यों कर दिए हैं। डिलीट कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है, सारे लेक्चर, ज़्यादातर लेक्चर प्राइवेट कर दिए गए हैं। अब वो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो अगर आप उन लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सुनिए। और अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेक्चर 1-2 आते रहेंगे महीने में, उनको आप सुनते रहिए। ठीक है। पुराने लेक्चर या आने वाले कुछ और नए लेक्चर सुनना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री ही लेक्चर लगभग 6-7 साल हो गए फ्री ही लेक्चर तो मैं डाल रहा हूँ, फ्री लेक्चर तो सुन रहे हो। और चैनल बनाए हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। अब तक जितनी जानकारी दी है मैंने ज़्यादातर फ्री ही दी है तुम्हें। ठीक है। तो अगर आगे जो लेक्चर आएंगे वो तुम सुनना चाहते हो या पहले वाले लेक्चर सुनना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समीर सेठी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी आपको नहीं जवाब मिला है तो थोड़ा खोजो, फिर भी नहीं मिलता तो दोबारा मुझसे सवाल पूछ लो, किसी और तरीके से मैं आपको समझा दूँगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा आंसर दे दिया है। ओके।